तो हे व्हाट्स अप गाइस, और क्या हाल चाल से स्वागत है आपका एक और नई धाकड़ वीडियो में। तो सबसे पहले तो अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उस नीचे पड़े लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को मार दीजिए ताकि आगे भी आपको टेक्नोलॉजी जगत के रिलेटेड वीडियोस देखने को मिलते रहे। तो गाइस अब बात कर लेते हैं मुद्दे की। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पेशली रिलायंस जियो के नए आने वाले 5G स्मार्टफोन के बारे में, जो कि गूगल द्वारा इंट्रोड्यूस करा जाएगा भारत में। तो वीडियो को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं स्पेशली थैंक्स करना चाहूँगा मेरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट ध्रुव का, जिसने मतलब मेरे लिए इस वीडियो में वॉइस ओवर कही। तो आगे की जो भी वॉइस ओवर आप सुनोगे वो मेरे आर्टिफिशियल एआई ध्रुव की होगी, मेरी नहीं होगी। तो चलो तो यार आप बिना टाइम वेस्ट करे शुरू कर ही लेते हैं। तो करना। रिलायंस एजीएम की ऑफिशियल तारीख की घोषणा हो गई है, तो ऐसे में अटकलें चलने लगी हैं कि इस इवेंट में सबसे किफायती 5G स्मार्टफोन की घोषणा हो सकती है। कंपनी ने ऐलान किया है कि वो इस महीने 24 जून को दोपहर 2 बजे अपनी 44वीं वार्षिक सालाना बैठक एजीएम का आयोजन करेगी। आम लोगों के अलावा मार्केट में बैठे लोगों की इस साल होने वाली रिलायंस एजीएम 2021 की घोषणाओं पर नजरें रहेंगी। उम्मीद की जा रही है कि इस दौरान सस्ता जियो 5G फोन, जियो बुक लैपटॉप और 5G नेटवर्क से पर्दा उठाया जा सकता है। हालांकि कंपनी ने अभी किसी भी बात की ऑफिशियल जानकारी नहीं दी है। आइए आगे एक नजर डालते हैं कि इस एजीएम में लॉन्च होने वाले प्रोडक्ट क्या और कैसे होंगे। आपको याद दिला दे कि बीते साल रिलायंस जियो ने गूगल के साथ साझेदारी की घोषणा की थी। हाल ही में सुंदर पिचाई ने भी संकेत दिए हैं कि कंपनी फोन पर काम कर रही है। अब रिलायंस एजीएम ज्यादा दूर नहीं है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि कंपनी 5G सर्विस की घोषणा करने के साथ साथ जियो फोन 5G भी पेश कर सकती है। आगामी जियो फोन 5G कंपनी की ओर से एक किफायती फोन हो सकता है। गौरतलब है कि इस फोन के काम में रिलायंस जियो का साथ एक दिग्गज कंपनी गूगल दे रही है और जियो का यह 5G फोन गूगल के साथ मिलकर ही बनाया जा रहा है। हाल ही में सामने आई एक रिपोर्ट की माने तो जियो 5G फोन का डेवलपमेंट वर्क पूरा होने के बाद कंपनी वित्त वर्ष 2021 की दूसरी तिमाही में इसे मार्केट में सेल के लिए पेश करेगी। यानी जियो 5G फोन भारत में लॉन्च 44वीं एजीएम मीटिंग में ही ऑफिशियली लॉन्च किया जा सकता है। लीक रिपोर्ट्स की माने तो इस 5G जियो फोन का प्राइस 25,000 रुपए के आसपास हो सकता है। जियो गूगल 5G फोन के स्पेसिफिकेशन अब तक जो लीक सामने आए हैं उसके अनुसार जियो 5G फोन में 5 इंच से बड़ी स्क्रीन देखने को मिल सकती है। यूजर फ्रेंडली होने के चलते इस फोन में शॉर्टकट गूगल असिस्टेंट बटन दिया जा सकता है। फोन एंड्रॉइड गो ओएस पर लॉन्च हो सकता है और इसीलिए फोन में 2 GB तक की रैम मेमोरी दी जा सकती है। आशा है कि फोन में मेमोरी कार्ड स्पोर्ट कम से कम 256 GB तक का होगा। वहीं वीडियो कॉलिंग का लुत्फ उठाने के लिए 5 मेगापिक्सल तक का फ्रंट कैमरा देखने को मिल सकता है। पावर बैकअप के लिए जियो 5G फोन में 3000 mAh तक की बैटरी दी जा सकती है। माना जा रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्री 24 जून को 44वें एजीएम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम को जियोस को भी पेश किया जा सकता है। इससे पहले वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के दौरान सुंदर पिचाई ने बताया था कि गूगल टेलीकॉम दिग्गज के साथ किफायती स्मार्टफोन लाने पर काम कर रही है। इस साझेदारी के तहत 33,737 करोड़ रुपए से ज्यादा का निवेश किया गया है। कुछ समय पहले मुकेश अंबानी ने एक बयान में कहा था कि रिलायंस जियो 2021 की दूसरी छमाही में 5G सेवा लॉन्च करने की तैयारी कर रही है। हालांकि इसके लिए नीतिगत बदलाव और प्रक्रिया में तेजी लाने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जब तक इसे नीतिगत रूप से आसान और सस्ता नहीं बनाया जाएगा, जब तक इसकी पहुंच संभव नहीं है। बता दें कि कुछ महीने पहले अमेरिका के सैन डियागो में हुए एक वर्चुअल इवेंट में अपनी 5G सेवा का प्रदर्शन किया था। इस इवेंट के दौरान रिलायंस जियो के प्रेसिडेंट मैथ्यू ओमान ने क्वालकॉम इवेंट में कहा कि क्वालकॉम और रिलायंस की सब्सिडरी रेडिसिस के साथ मिलकर हम 5G तकनीक पर काम कर रहे हैं ताकि भारत में इसे जल्द लॉन्च किया जा सके। पिछले साल 15 जुलाई को रिलायंस की इंडस्ट्री की आम सभा में रिलायंस जियो के मालिक मुकेश अंबानी ने 5G टेक्नोलॉजी के इजाद की घोषणा की थी। घरेलू संसाधनों का इस्तेमाल कर विकसित की गई इस तकनीक को देश को सौंपते हुए मुकेश अंबानी ने कहा था कि यह 5G सर्विस मेड इन इंडिया होगी। बात करें रिलायंस के पहले लैपटॉप जियोबुक की, तो उम्मीद की जा रही है कि एनुअल जनरल मीटिंग एजीएम में इसे लॉन्च किया जा सकता है। खबरों के मुताबिक यह लैपटॉप खासतौर पर पढ़ाई के लिए है। इससे पहले अप्रैल 2018 में इकोनॉमिक टाइम्स की एक रिपोर्ट में बताया गया था कि जियो की योजना क्वालकॉम चिपसेट वाला लैपटॉप लाने की है, लेकिन लेटेस्ट डेवलपमेंट में लैपटॉप के स्पेसिफिकेशंस का पता चला था।